आज हम यूहन्ना की पहली पत्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और पत्री पौल ने यह संदेश देकर शुरुआत की थी कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक कार्य है। ऐसा कार्य जो अधि सब सदा के लिए है। बलिदान एक दूसरे के लिए हम देना है, मसीह में प्रेम करते हुए उस पर केंद्रित रहना है। पिछले रविवार पादरी मार्क ने हमें यह याद दिलाया कि हमें हर बात पर उस बात पर विश्वास नहीं करना है जो हम पर थोपी जाती है या हमें कही जाती है, और हमें लगातार अपनी बाइबल को पढ़ते रहना चाहिए और खुदा में आगे और विश्वास में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे विषय में बोलूँगा जो बहुत से विश्वासियों के लिए चिंता में डाल देने वाला विषय है, खासकर तब कि जब हम अपने ही उस मन के खरे ना उतरने पर जो हमें फीलिंग आती है उस पर कि एक मसीही कैसा होना चाहिए, और हमारी अनंत सुरक्षता इटर्नल सिक्योरिटी के विषय में दूंगा कि यह समझाऊंगा कि जब बाइबल कहती है कि हमें उद्धार पाए हुए हैं और हमें अनंत जीवन मिला है तो उसका अर्थ क्या है। और मैं आपके साथ अपनी टेस्टिमनी, जो लोग मेरे को जानते हैं उसको जानते हैं कि मेरे बारे में जो 20 साल पहले मैं बहुत एक हैबिचुअल सिन जो बार बार करने वाला जो सिन है उससे जूझ रहा था, जिसको पोर्नोग्राफी कहते हैं। और मैं हर बार मैं जब भी ये सिन कमिट करता था, जब भी पाप करता था, तो मेरे को सुबह उठकर शेम, मेरे को शर्म, मेरे को उस बात पे अपने आप पर दुख होता था कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और ये मैं बार बार करता जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत एक बुरा व्यक्ति हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको रोक पाऊँ। मैंने अपने पाप को दूसरे लोगों के साथ, पादरियों के साथ, परमेश्वर के और जनों के साथ बताया, उनके साथ बात भी की, और पर मैं फिर दोबारा उस पाप में मैं गिरता चला जाता था। मैं अपने आप को बहुत वीक महसूस करता था, कमज़ोर महसूस करता था। पर जब मैंने परमेश्वर को अपने दिल में जगह दी, परमेश्वर ने मेरे साथ मेरे ज़िंदगी में काम किया, तो उसने मेरे को 2008 में मेरे को फाइनली इस जो बुरी आदत है पोर्नोग्राफी की उससे छुटकारा दिलाया। और मसीह अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि वे काफ़ी अच्छे नहीं हैं। जब मैं जो पैलिएटिव केयर में जो पेशेंट होते हैं उनसे मिलता हूँ, तो मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ, और वो कहते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हम अपने भविष्य के लिए अनिश्चित हैं। वहाँ मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि बाइबल बताती है कि हम कभी भी अपने आप से इतने अच्छे नहीं हो सकते कि हम परमेश्वर की उदारता को या उसके भवन को देख पाएँ। मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि यीशु मसीह जो हैं वो पर्याप्त हैं हमारे लिए, और जब हम उनके किए हुए काम पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, और वो हमारे लिए ज़िंदगी में हमारी में घोषणा करता है कि हम अनंत जीवन पाएँ। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उससे पुत्र में है। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, उसके खून के द्वारा हमें खरीद लिया है, तो हम इस बात को जानते हैं कि हमें अनंत जीवन मिला है। अपनी बाइबल को 1 यूहन्ना उसकी 5 बाब और 11 से 13 में पढ़ेंगे। और गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिस किसी के पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिस किसी के पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। मैंने ये बातें तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखी कि तुम जान लो कि तुम्हें अनंत जीवन मिला है। मैं कुछ शब्दों को थोड़ा नज़दीकी से देखना चाहता हूँ। हम में से जो कोई
वर्षों से मसीही हैं, अनंत जीवन, परमेश्वर का पुत्र, विश्वास, उद्धार जैसे शब्दों का अर्थ हम जानते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हर रविवार प्रभु हमें हमारे बीच नए लोगों को लाता है, और इनमें से कई लोग को के बारे में ये लैंग्वेज जो है, ये जो हम बोलते हैं, ये बहुत ही एक फॉरेन लैंग्वेज उनको नज़र आती है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये सब चीज़ें वो क्या बोलते हैं और वो क्या कहते हैं। हमारे एक यंग पास्टर हैं, हमारे पास्टर हैं, एक बड़े यूथ पास्टर हैं, उनका नाम है पास्टर नेथन। वो एक बार प्रेयर कर रहे थे यंग बच्चों के साथ एक रविवार की रात को मीटिंग में, और वहाँ पे एक लड़का आया जिसने अपने एक दोस्त को बुलाया था। तो वो कहता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो नेथन के पास आया, पास्टर नेथन के पास आया, और उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्या प्रेयर है। तो पास्टर नेथन ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये हम कर रहे हैं। तो उस बच्चे ने पास्टर नेथन को कहा कि मेरे लिए भी दुआ कीजिए। सो कितने ही लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य को समझने से बहुत दूर हैं, और हमें उनके साथ सत्य बांटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के दिन में हम देखते हैं कि बच्चों को ये आइडिया ही नहीं है कि प्रे कैसे करना है। इस वचन में यूहन्ना उस अनंत जीवन के बारे में बात कर रहे हैं जो उस समय दिया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है और प्रभु यीशु का अनुसरण करता है। बाइबल बताती है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति पापी है। रोमियो उसका 3 बाब उसकी 23 में लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप का अर्थ है निशाना चूक जाना। हम में से हर एक ने ऐसा कुछ कहा, सोचा या किया है जिसके पूर्व और पवित्र परमेश्वर का अपमान हुआ है। जो पाप को सहन नहीं करता, तो पिता परमेश्वर पाप को सहन नहीं करता। पाप का परिणाम मृत्यु है, न केवल शारीरिक मृत्यु बल्कि उससे भी अधिक भयानक आत्मिक मृत्यु, यानी कि परमेश्वर से अलग हो जाना। रोमियो उसकी 6 बाब उसकी 23 बताती है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब कोई ना पश्चाताप करने वाला पापी मरता है तो वह समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ परमेश्वर नहीं है और जहाँ निरंतर रोना, पश्चाताप, दुख, लज्जा और पीड़ा है। बाइबल इसे जलती आग की झील का नाम देती है। कुछ लोग सोचते हैं कि नरक एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे पार्टी होती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। परमेश्वर यह भाग्य किसी के लिए नहीं चाहते हैं। सृष्टि की शुरुआत से उन्होंने योजना बनाई थी कि परमेश्वर के मनुष्य को मृत्यु से छुड़ाना कैसे है। तो यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 16 जो गोल्डन वर्स बताया जाता है, कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के साथ इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु ने एक पूर्व जीवन जिया और कभी पाप नहीं किया, फिर भी उसने स्वेच्छा से हमारे स्थान पर मारे जाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने हमारे पापों की कीमत चुकाई। अपना जीवन हमारे लिए उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने यह सब हमारे लिए किया है तो परमेश्वर हमारे दोष मिटा देते हैं, वह हमें क्षमा करते हैं और जब वह हमारी ओर देखते हैं तो वह हमारे सारे गलत कामों या पापों को नहीं देखते बल्कि हमारे भीतर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को देखते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को हमारे में देखते हैं कि फिर उसके साथ संबंध में ले आते हैं। आमीन। यदि यही बात यूहन्ना हमारे विषय में भी कहते हैं कि जब हम पुत्र पर विश्वास करते हैं तो हमारे पास अनंत जीवन है। यहाँ विश्वास शब्द केवल
इतने तक सीमित नहीं है कि यह बात सच है कि बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह को जानती हैं और मानती हैं, पर वे उसका अनुसरण नहीं करती। सच्चा विश्वास यह निर्माण यह है कि जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, हम पाप से मुंह मोड़ना, और बाइबल मन फिराने रिपेंटेंस की बात करती है, और अपने आप को जो साल्वेशन की ओर हमें वो लेके जाती है। उद्धार और अनंत जीवन दोनों अलग चीज़ें हैं। उद्धार होते हैं साल्वेशन जो हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और अनंत जीवन उसके में विश्वास लाने पे हम पाते हैं। उद्धार और अनंत जीवन बहुत अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों एक ही बात नहीं है। उद्धार वह कार्य है जिससे यीशु पर विश्वास के द्वारा हम पाप और उसके परिणामों से बचाए जाते हैं, और अनंत जीवन वह भेंट है जो हमें उद्धार के द्वारा मिलती है। वो एक फ्री गिफ्ट है हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। हम अनंत जीवन कमाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। यह एक मुफ्त वरदान है जो हमें इस कारण मिला है कि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तो तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की का दान है, जो कर्मों के कारण ऐसा ना होने पर कोई घमंड ना करे। इफ्सियाँ उसकी 2 बाब उसकी 8 और 9 बताती है कि हम घमंड में ना फंस जाएं कि ये उद्धार हमें अपने कामों के अच्छे कामों की तरफ से मिला है, इस बात से नहीं, क्योंकि परमेश्वर के विश्वास और उसके अनुग्रह से, उसके लहू बहाने से हमें वो जो अनंत जीवन है, जो साल्वेशन है, वो मिली है। जब हम अपने आप को कोई उपहार देते हैं तो वो उपहार फ्री में होता है, लेकिन वो होता उसके लिए है, उसका होता है जो वो दे रहा है, जो वो देने वाला है उसका उपहार होता है। परंतु परमेश्वर, उस रोमियो उसके 6 उसके 23 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमें प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन हमारा जो जाता है, यदि आप यहाँ नए हैं और आप परमेश्वर से इस मुफ्त उद्धार को, अनंत जीवन को वरदान के रूप में पाना चाहते हैं, तो सभा के अंत में आप आ सकते हैं। हम यहाँ पे पास्टर्स होते हैं, हमारे साथ डेलीगेट्स होते हैं, वो आपके लिए दुआ करेंगे, और अगर आप अपना परमेश्वर को जीवन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आपको उद्धार देने की क्षमता रखता है, अनंत जीवन देने की क्षमता रखता है। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को भी ग्रहण करते हैं। यह मसीह का हृदय और मन है जो आपके भीतर निवास करता है, ताकि वह आपकी सहायता करे कि आप ऐसा जीवन जिएं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। पवित्र आत्मा आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप अच्छे काम करें, लेकिन वह आपको उत्साहित करेगा, दिलासा देगा। जब आप पाप करते हो, जब आपको शेम आता है, तो आपको दिलासा देगा और परमेश्वर के मार्ग सिखाएगा। जब आप पाप करेंगे तो वह आपको समझाएगा ताकि आप मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आएं। तो बाइबल बताती है कि ये एक जंग है जो हमारे जो पिछला जीवन है उसमें और जो नया जीवन जो परमेश्वर में हमें मिला है उसमें उसके द्वारा होती है। गलातियाँ उसका 5 पाप उसके 17 में लिखा है, ये क्या हुआ, कैसे, क्यों। बाइबल बताती है कि हम पुरानी जो वृत्ति है उसको छोड़कर नई वृत्ति में आ गए हैं। पर गलातियाँ हमें बताता है 5 उसके 17 में, और हमारा नया स्वरूपन जो मसीह में है, इसके बीच यह युद्ध चलता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध लालसा करती है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि तुम वो काम ना कर सको जो करना चाहते हैं। जब कोई मसीही पाप करता है तो वह मसीही से मेरा मतलब है व्यक्ति जिसके सचमुच यीशु ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, और यीशु मसीह को मान लिया है।
feel after sinning comes from the knowledge that we have broken God's law, and we feel sorrow because the Bible tells us that our sin grieves the Holy Spirit. When we read the story of Adam and Eve, it tells us they were naked in the garden and they felt no shame. It's only after they sinned that they realized that they were naked and they covered themselves up before God. जब कोई मसीही पाप करता है तो उसे लगता है कि वो परमेश्वर से दूर चला गया, लेकिन वो परमेश्वर से दूर कभी भी नहीं होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें रिपेंटेंस की ओर खींचता चला जाता है, तो और वो हमें एक राइट रिलेशनशिप में लेके आता है। अगर हम एडम एंड ईव की, आदम और हवा की स्टोरी को देखें तो वो उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, जिस्मानी आंखें बंद थी, तो वो जब उन्होंने सिन किया तो वो उन्होंने पाप किया तो वो नंगे हो गए। पहले वो अपने आप को नंगा नहीं देखते थे, नग्न नहीं देखते थे, लेकिन जब उन्होंने सिन किया तो अपने आप को नग्न देखते हैं। वो शेम, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में जब हम पाप करते हैं वो हमें शेम की तरफ, शर्म की तरफ, और वो हमें हमारी गिल्ट की तरफ लेके जाता है। पर जब हम परमेश्वर की ओर भागते हैं और उसको हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो हमें सदीपक शांति मिलती है। हम पाप के बाद जब हमें जो दोष भाव, जिसको हम गिल्ट बोलते हैं, महसूस करते हैं, और शर्म और दोष भाव मिलते जुलते हैं लेकिन बिल्कुल एक से नहीं हैं। जो शर्म है वो इस बात को संबंध में है कि हमें अपनी गलती का एहसास है, और जो गिल्ट है वो ये चीज़ है कि जैसे कि हमारा संबंध जो है परमेश्वर से टूट गया है। ये दोनों अलग फीलिंग हैं। और इसका हल ये है कि जब हमने गलत करते हैं अपना मन फिराएं और हम दोबारा उस चीज़ में वापस ना जाएं। जब हम पाप करते हैं तभी परमेश्वर हमें प्रेम करता है। और रोमियो उसकी 8:29 में ये स्पष्ट किया है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, ना कोई ऐसा सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और ना कोई ऐसी सृजी हुई वस्तु है कि जो परमेश्वर को प्रेम से हमें प्रभु मसीह से, यीशु में है, उससे अलग कर पाए। इसलिए परमेश्वर हमें इतना प्रेम करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सके। इफिसियों उसकी 4:3 कहती है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, जिससे तुम मृत्यु के दिन के लिए मुहरबंद किए गए हैं। भले वह पवित्र आत्मा शोकित होता है, फिर भी हम उद्धार नहीं, पर फिर भी हमारा उद्धार बना रहता है। परमेश्वर ने हम पर अपनी मोहर लगा दी है, जो उसकी मोहर है, जो उसके राज्य की मोहर है। तो मसीह की वापसी पर हमें पूर्व छुटकारे तक बनी रहती है। पाप समेत कोई भी चीज़ हमें उस मोहर को तोड़ नहीं सकती है। हम देखते हैं कि फॉरगिवनेस जो है, कंपैशन जो है, माफ़ी जो खुदा की बहुत बड़ी है। हम देखते हैं कि हम बुरे लोग हैं, हम फिर भी, कोई भी बंदा है जो अगर वो बहुत बहुत भयानक क्राइम कर देता है तो पर उसकी माँ उसको कभी प्यार करना नहीं छोड़ती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि थोड़े दिन पहले मैं अपने जो पोते पोतियाँ को खिला रहा था बेसमेंट में, तो उनमें से मैंने एक को बोला कि ये बच्चा ये काम मत कर, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत ख़तरनाक है। पर उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने फिर वो काम किया जिससे मैंने उसको मना किया था। तो क्या मैंने अपने जो पोता पोतरियाँ हैं उनको छोड़ दिया? क्या मैंने उनको गुस्सा किया? क्या मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया कि उसने मेरी बात नहीं मानी? नहीं, मैंने उसको उस डेंजरस जगह से, उस भयानक जगह से उठाकर, उस खतरे वाली जगह से उठाकर सेफ प्लेस पर, सुरक्षित जगह पर रखा है। वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। वह हमें प्यार करते हैं। और यदि हम विरोध के बीच में भी अपने बच्चों को पापी होते हुए प्रेम कर सकते हैं तो सोचिए कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है। परमेश्वर क्षमा के विषय में तब बोलते हैं तब जब पतरस यीशु मसीह से पूछते हैं कि हम कितनी बार क्षमा करूं मैं अपने भाई को, तो मत्ती 18 में लिखा है। तब पतरस ने उससे पूछा कि हे प्रभु, मैं अपने भाई को के विरुद्ध में पाप किया है, मेरे भाई ने मेरे विरुद्ध, तो मैंने उसको कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार। तो परमेश्वर ने ये बोलते हैं कि 70 का 7 बार, जो कि अनगिनत है। बार बार
हर of those who प्रभु have यीशु मसीह हमें माफ़ करने के बारे में बोलते हैं, जैसे live in खुदा हमें our माफ़ lives. करता है। And a little further in the letter, he इसका writes, मतलब ये नहीं है कि हम "Do not अब let हम sin reign मनमाने in ढंग our से पाप lives, करते रहे हैं, उसकी हमें छूट मिल गई है। God पौलुस ने रोमियो में लिखा है अपनी पत्री में, as an instrument of तो wickedness, हम क्या कहें, but क्या rather हम पाप offer करते yourselves to रहें कि God अनुग्रह बढ़े? those who have कदापि been नहीं। brought from हम जो death पाप के to लिए life. मर गए हैं, Offer फिर every part of उसमें yourself to क्योंकि Him as an instrument of जीवन praise. बताएं, कुछ For आगे sin वह shall लिखते हैं, no इसलिए longer be अपने your master, मृत्युश्री शरीर because से you are पाप not under को the law, but राज्य ना under करने grace. दे Romans 6, कि वह 11 तुम्हारी 14. अभिलाषाओं की Amen. आज्ञा माने, और ना अपने अंगों को अधर्म के So, हथियार when we होने के लिए sin, पाप के and वश we में will, चढ़ाओ, परंतु what अपने should we आप को do in जो order to मरे restore हुओं the में से relationship that जीने was वाले broken? के समान हो, We परमेश्वर confess के that we have वश committed sin. वश में We चढ़ाओ, repent और अपने and turn away अंगों from को that धर्म sin. के हथियार So, बनाओ you lie. होने के लिए The परमेश्वर के idea वश में is to सौंप दो, confess to क्योंकि the पाप person you तुम lied पर to, and then प्रभुता be ना free करेगा, क्योंकि वह again. And even if व्यवस्था not के telling a अधीन lie नहीं, is going परंतु to cause you अनुग्रह के trouble, अधीन है। instead tell रोमियो the उसके 6 truth बाब and उसकी trust 11 और 14 में God लिखा for the है, result. तब हम पाप करते हैं Pray और हम कहते and हैं ask God कि to हम forgive us. कि We को उस examine टूटे हुए ourselves in संबंध order to see को what caused us to बहाल कर disobey देंगे। today, कैसे करना and to चाहिए? हमें devise a way कन्फेशन for us करके, to हमें अपने पापों का repent. कन्फेशन करना चाहिए, मानना चाहिए कि हम, और मन फिराना चाहिए, और अपने पापों को हमें छोड़ देना Does that चाहिए cause us to be पूर्ण रूप से। When I oversaw the Exodus for Men meeting here, it was a 12-step meeting we had that went for many years. यदि हम We पाप often पूर्व dealt with sin व्यवहारिक who were struggling व्यवहारिक with जो habitual पाप होते हैं sin. उनसे जूझ रहे Men हैं, would come into the तो booth मैं with देखता हूँ कि मैं कई बार बहुत सारे आदमियों को They not मिलता हूँ only जो knew that क्रिश्चियन sin आदमी हैं, और was वो wrong, वो but वो they बार बार वो जो practiced too. आदत They were Christians का for the जो most part, पाप and they were जो आदतन पाप हम करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो हम नहीं करना चाहते फिर भी करते हैं, वो उनसे जूझ रहे होते हैं। और मैं वो कहते हैं कि हम कैसे इससे बाहर आएँ, और हम आना चाहते हैं, पर वो अंदर से जूझ चुके होते हैं अपना। वो सोचते हैं कि उनका जो उनके आसमानी पिता से जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो चुका है। कुछ भी हो सकता है, वो नशे की पदार्थ में हो सकता है, शराब, पोर्नोग्राफी, जुए की आदत, व्यवहार संबंध बहुत जो है, जो हैबिचुअल सिन है, वो इस तरह ही है। उन्हें दोषी मैं उन पुरुषों को कहता हूँ कि उन कामों को करना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं मुझे कि वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वो छोड़ना चाहते हैं। तो रोमियो 7 की बाप में हम लिए लिखा है, मैं इस संबंध का वर्णन करता हूँ, क्योंकि मैं जो करता हूँ उसे नहीं समझता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह तो नहीं करता, पर जो मैं घृणा करता हूँ वही करता हूँ। क्योंकि इच्छा तो मुझ में है, परंतु भला पूरा करना मुझसे नहीं होता। क्योंकि जिस भले काम को मैं करना चाहता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जो बुरे काम को नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ। तो रोमियो की किताब 7 बाप में वो पौलुस हमें बताता है कि हमारा जो पाप है, सिन है, वो ऐसा है। वो खुद कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। तो हैबिचुअल सिन जो है, जो वो इसी प्रकार का है, क्योंकि हमें बार बार अपने आप पर ये अपने विषय में ये घृणा आती है कि हम ये पाप क्यों कर रहे हैं। हम छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि बाइबल हमें जो है वो इस बात के लिए एनकरेज करती है कि जितनी बार भी तुम पाप में जाते हो, परमेश्वर को ना छोड़ो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, और तुम रिपेंट करो, तुम अपने मन फिराओ, तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे मन फिराने के लिए तुम्हें शक्ति दे, तुम्हारा नया मन तुम्हें दे। और यकीनन परमेश्वर जो वो जो चंगाई वो देता है। अक्सर इस बात की हम चर्चा करते हैं कि
जब हम अपने पापों को रिपेंट नहीं करते, उनके बारे में बुरा नहीं समझते, अपने पापों में हमारे पाप करने के बाद हमारे में बुरी फीलिंग नहीं आती, तो हम खुदा से दूर चले जाते हैं। Listen to the words. Those who remain in Christ and do not turn away. Our salvation is assured. You can be confident that as long as you are committed to following Jesus, you are saved and you have eternal पर इस life. बात पर हमें विश्वास करना चाहिए कि यदि हम अनंत आदतन पाप से जूझ रहे हैं, तब भी आपका उद्धार व्यर्थ नहीं हो जाता। यीशु ने हमें स्वतंत्र करने के लिए एक अपना जीवन हमारे लिए दे दिया है। यह अब तक चुकाई की सबसे ऊंची कीमत है। जो भी विश्वास करता है उसे परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिलता है, और उसके लहू से के द्वारा वो जो उद्धार मिलता है, हमारे पाप मसीह के लहू से धोए गए। हमारे पाप जो है मसीह के लहू से धो नहीं सकते, बल्कि मसीह का लहू हमारे पापों को धोता है। इसीलिए वो जो सदा दीपक जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें मिलता है। In other words, what Jesus did on the cross sanctifies us. Okay? In other words, it cleanses us and makes it possible for और वो जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, वो हम बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि अपने बल से नहीं, अपनी आत्मा से नहीं, लेकिन परमेश्वर के बारे में कि जिस बारे में कि जैसे उसने अपना लहू से हमें खरीदा है और अपने लहू से हमें कुर्बानी देकर हमें हमारे सारे पापों को माफ़ कर दिया है, उसी प्रकार से उसी रीति से हम एक ही हमारे लिए चांस है कि उस हिसाब से हम परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। जो मसीह में बने रहते हैं और पीछे नहीं हटते, उनका उद्धार सुनिश्चित है। तब तक आप यीशु का अनुग्रह करने के लिए प्रतिबंध हैं। आप निश्चित हो सकते हैं कि आपका उद्धार आप पा चुके हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आप सोच समझकर पाप कर सकते हैं? अगर आपको पता है कि परमेश्वर जो है उसके खून के द्वारा आपको माफ़ी मिल चुकी है और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो क्या आप फिर सोच समझकर पाप कर सकते हैं? क्योंकि आपको तो माफ़ी मिल चुकी है, आप तो माफ़ हो चुके हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम जानबूझकर इस सोच के साथ पाप करते हैं, तो इब्रानियों 10 और 29 में यह चेतावनी है, तो जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदा और उस वाचा के लहू को अपवित्र जाना जिससे वह पवित्र ठहराया गया था, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, वह कितने अधिक दंड के योग्य ठहरेंगे। ऐसा तुम क्या सोचते हो? जब हम यीशु के दुख उठाने के इस तरह इस्तेमाल करें कि बस ज़रूरत पड़ने पर क्षमा मांगें, क्षमा पाने का स्थान है, और हम संसार के सामने प्रदर्शन स्वच्छ प्रेम और बलिदान को हल्के में लेते हैं, तो कुछ यीशु ने क्रूस पर किया, वह हमारा पवित्र हमारे लिए ठहरेगा। यदि हम शुद्ध करके परमेश्वर के साथ संबंध रखते के योग्य बनते हैं, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसे कुछ बहुमूल्य और पवित्र समझना चाहिए। तो परमेश्वर में बताते हैं कि अगर आप जानबूझकर बार वो करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप तो प्रभु के खून के द्वारा माफ़ किए गए हैं और आप परमेश्वर को मानते हैं, तो आपको लगता है कि आप सोच समझकर पाप कर सकते हैं, तो वो इस रीति से आपके सामने आएगा कि परमेश्वर कहते हैं कि जैसे आपने परमेश्वर के लहू को, उसकी कुर्बानी को अपमानित किया है और उसको पैरों के तले रौंदा है। हम अपना उद्धार खो सकते हैं। वो कहते हैं कि आप अपना उद्धार सिर्फ एक रीति में खो सकते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की जो ब्लास्फेमी करते हैं। मरकुस उसका 3 उसकी 28 और 29 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य के सब पाप और जितने भी निंदा भरे वचन वह बोले सब क्षमा कर किए जाएंगे, पर जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा उसको कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का दोषी है। वह व्यवस्था पवित्र आत्मा की निंदा की गंभीरता को दिखाता है, जिससे
सबसे उत्तम पाप कहा जाता है। पवित्र आत्मा का निंदा का अर्थ है कि पवित्र आत्मा के काम को शैतान की शक्ति बताना। कि यदि कोई पवित्र आत्मा के काम को शैतान की शक्ति बताता है तो वो पवित्र आत्मा की ब्लास्फेमी है, उसका अनादर है। यानी जानबूझकर परमेश्वर की कोई बंदा, अगर कोई इंसान जानबूझकर परमेश्वर की जो जो शक्ति है उसको ठुकराता है, उसकी एग्जिस्टेंस को ठुकराता है, तो वो भी पवित्र आत्मा की ब्लास्फेमी है। ये सत्य के प्रति लगातार हठी और जानबूझकर विरोध करना परमेश्वर का जो सीधे और कार्य का अपमान हो तो आत्मा मसीह में गवाही देने के लिए करता है। तो जो परमेश्वर की बातों को, पवित्र आत्मा की शक्ति को शैतान की शक्ति बताता है, वो पवित्र आत्मा की ब्लास्फेमी है। जो परमेश्वर की एग्जिस्टेंस को इनकार करता है जानबूझकर, तो वो पवित्र आत्मा की ब्लास्फेमी है, उसको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। जो ये लाइफ जैकेट है, मैंने एक अभी एग्जांपल दिया है, जो लाइफ जैकेट है वो मेरी साल्वेशन है, वो मेरी उद्धार है, जो परमेश्वर के द्वारा पाया गया हूँ मैंने। तो अगर मैं अपने आप को, अपने फेथ को, विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के रूप में कन्फेस करता हूँ, तो मैं नाइस एंड सिक्योर हूँ, मैं बचा हुआ हूँ। जब भी मैं सिन की तरफ जाता हूँ तो मेरा जो परमेश्वर के साथ रिलेशन ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इस जो लाइफ जैकेट है इसको पहने रखता हूँ, मैं सिक्योर रहता हूँ। पर जब मैं बार जो मेरा हैबिचुअल सिन है उसमें गिरता भी हूँ, मैं टूटता हूँ, पर मैं फिर परमेश्वर के पास आता हूँ, फिर भी मैं इसको, जो मेरी लाइफ जैकेट है परमेश्वर के द्वारा साल्वेशन है, वो मेरी सिक्योर रहती है। The closest we come to unpardonable sin is the Pharisees and scribes during Jesus' ministry. These religious leaders witnessed Jesus' miracles clearly. He was empowered by the Holy Spirit, but they accused him of casting out demons by the power of Satan. Now this was not a momentary lapse, but it was a willful, और hardened कब हम अपनी ये लाइफ जैकेट है हम उतार फेंकते हैं? अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं आई एम डन विद गॉड, कि मैं खुदा मैं अब इस पाप को नहीं डील कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर से की बातों से से दूर हट रहा हूँ, मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ खुदा को फॉलो करने के लिए और उस पर विश्वास करने के लिए या उसको मानने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, वचन बताता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू को पैरों के नीचे रोंदता हूँ। तो उस समय जब हम परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, जब उसकी जो कुर्बानी है उसको हम भूल जाते हैं और कहते हैं कि मैं परमेश्वर को नहीं मानता और मैं ऐसा ही हूँ और मैं कभी भी वापस नहीं जा सकता, तो उस स्वरूप में हम जो वो लाइफ जैकेट हैं जो साल्वेशन की परमेश्वर ने हमें दी है अपने खून के द्वारा, उसको हम खो देते हैं। और वो लोग होते हैं जिसने कभी परमेश्वर को, यीशु मसीह को कभी जाना ही नहीं। शास्त्र में किसी को उधार खोने का, तो हम ऐसे उधार खो सकते हैं ना जो हम, पर शास्त्र में अगर देखा जाए तो उधार खोने का सीधा उदाहरण ढूंढना कठिन है। कुछ विद्वान जो हैं कहते हैं कि यूहन्ना जो यहूदा इस्करियोती था जिसने यीशु को धोखा दिया था, ऐसा किया, लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि वह अपने किए पर बहुत पछतावा था उसको। संभव है कि उसने अपने आत्मा में मन फिराया और उसका पश्चाताप किया। हनन्याह और सफीरा ने पतरस से यह इस प्रकार पवित्र आत्मा से उस धन के विषय में झूठ बोला जिसे उन्हें दे देना था और उसने अपने लिए रख लिया, तो वो भी, पर उसने ये कहा, लेकिन कहीं यह नहीं लिखा गया कि उन्होंने उधार खोया है। तो जो हुआ ये स्पष्ट चेतावनी थी कि पाप की जो परिणाम है जो वो बहुत
मुश्किल में डाल देते हैं जो पाप के परिणाम हैं, और अक्सर कोई ना कोई उसका शिकार होता है और कभी ना कभी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती भी जो है वो अपने पाप को मानता है और वो पश्चाताप करता है, और उसके बारे में भी नहीं लिखा गया कि उसने अपने उद्धार को खोया। अगर हम शास्त्र को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि जो फरीसी हैं और जो स्क्राइब थे वो प्रभु यीशु मसीह को, मिनिस्ट्री को क्या कहते थे कि ये जो काम करता है ये बुरी आत्मा के द्वारा करता है। तो वो जो थी वो ब्लास्फेमी थी, वो ऐसा गुनाह जो है वो माफ़ी के लायक नहीं है। तो हम अपनी जो आत्मिक जो अपनी ज़िंदगी है उसमें कैसे बढ़ सकते हैं? हमें रोज़ बाइबल पढ़ना है और हमें परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता करनी है और उपवास रखना है और कलीसिया में सेवा करनी है और अपने आप को जांचते रहना है। 2 कुरिन्थियों उसकी 13 उसकी 5 में कहते हैं, तुम अपने आप को जांचते रहो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, अपना परिश्रम करते रहो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि प्रभु यीशु तुम में है, तब तक कि तुम किसी प्रकार में निकम्मे ना ठहरेंगे। जो कुछ भी मैं करता हूँ मुझे अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या यीशु यह करता है। यदि मुझे लगे कि मेरे विचार और कर्म यीशु की शिक्षा के विरुद्ध जा रहे हैं तो मुझे पाप स्वीकार और मन फिराना करना चाहिए, ताकि मैं पाप के जीवन में नहीं बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करूं। जितना अधिक समय मैं बिना मन फिराए के उस पाप में स्थिर में रहता हूं, उतना अधिक समय शत्रु के पास होता है कि वो मुझ पे अटैक करता रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें सदीपक जीवन देता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो कभी भी हलाक ना होंगे। उन्होंने कहा है कि कोई भी, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, प्रभु यीशु कहते हैं, और वे कभी नाश ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन ना पाएगा, और मैं और पिता एक हूँ। सो हमें विश्वास में बढ़ते रहना है और हमें प्रार्थना में बढ़ते रहना है, और हमें जितनी बार भी हम सिन करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, तो हमें क्षमा के साथ, हमें गिल्ट के साथ परमेश्वर के पास आना है, अपने पापों का इकरार करना है और उससे माफ़ी मांगनी है।